हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं, ये लेक्चर नंबर 3 है। और इसके पहले हमने टर्बिडिटी का एक मेजरमेंट देख लिया था। कौन सा? टर्बिडिटी रॉड मेथड या एल्युमिनियम रॉड मेथड। ठीक है, अभी हम जो मेथड देखने वाले हैं टर्बिडिटी का, वो दूसरा मेथड है जिसका नाम है जैक्सन टर्बिडमीटर मेथड। क्या नाम है? जैक्सन टर्बिडमीटर मेथड। ठीक है, ये मेथड को हम थोड़ा सा समझने वाले हैं कि ताकि आपको ज़्यादा इसमें क्लियरिटी हो सके। ठीक है, किस तरीके से है ये, थोड़ा सा आसानी से इसको आसान लैंग्वेज में हम इसको समझ लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके कि ये किस तरीके का है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपके पास एक आपने मेटालिक कंटेनर ले लिया। ये मैं कंटेनर बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके का कंटेनर है। नीचे जो है, नीचे ये वाला जो पार्ट है आपका, नीचे अगर मैं इस तरीके से बनाना चाहूँ तो इस पार्ट की बात करें तो ये जो नीचे का पार्ट है ये कैसा होता है? ग्लास बॉटम है। किस तरीके का है? इसको अगर मैं बोलूँ तो ये कैसा है? ग्लास बॉटम है। बाकी मेटालिक है, ग्लास बॉटम है। ठीक है, और ये ग्लास बॉटम है और इसके नीचे एक हमने लगा दिया मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती हमने लगा दिया। ठीक है, और जिसमें ये लौ निकल रहा है। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती है। ठीक है, ये क्या है? हम लिख सकते हैं मोमबत्ती है। ठीक है, वैक्स है, मोमबत्ती। ठीक है, ये मोमबत्ती है जो जल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, सबसे पहले क्या करना है, एक कैलिब्रेशन टेबल तैयार करना है। इसके प्रीवियस भी हमने एक कैलिब्रेशन टेबल तैयार किया था। ठीक है, उसी तरीके से एक कैलिब्रेशन टेबल हमने तैयार कर दिया कि 1 mg लीटर पे कितने डेप्थ का बताता है, उसके बाद 2 mg लीटर पे। कहने का मतलब क्या है, देखो हमने क्या कर दिया, ये ग्लास बॉटम है, ये मेटालिक है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, जो रॉ वाटर लिया है, रॉ वाटर हमने लिया। ठीक है, रॉ वाटर इसके अंदर हमने पहले मान लो कि 1 लीटर रॉ वाटर डाला। ठीक है, तो देखा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हमने 2 लीटर डाला। ठीक है, ये कब तक डालते जाना है? जब तक 2 लीटर नहीं, आपने इसको क्या करना है, वाटर को इंक्रीज करते जाना है। कब तक करना है? जब तक ये मोमबत्ती जलती हुई दिखे। ठीक है, जब दिखना बंद हो जाती है तो हमने क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। ठीक है, मान लो हमने मेजर किया और H4 आ गया। कैलिब्रेशन में हमने उस टेबल के साथ मैच कर लिया और उसके बेस पे हमने बता दिया कि इसमें कितना mg सिलिका है। उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि इतने मिलीग्राम, 1 लीटर पानी में इतने मिलीग्राम क्या है, इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड है। ये चीजें हम टर्बिडिटी में मेजर कर लेते हैं। आपने इसके प्रीवियस वाला जो मैंने तैयार किया था उस तरीके से आपने एक कैलिब्रेशन टेबल तैयार कर लेना है। कैलिब्रेशन टेबल हमने क्या कर दिया, तैयार कर लेना है इन लैब, पहले से ही हमने तैयार कर लिया। ठीक है, कैलिब्रेशन टेबल हर किसी के लिए अलग अलग होगा, कंडीशन अलग अलग है, लेकिन टेक्निक जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीजें सेम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसमें बढ़ाते गए, वाटर का लेवल बढ़ाते गए और एक समय देखा कि इतने डेप्थ पे हमारा ये जो जलती हुई मोमबत्ती है वो नहीं दिख रही है। हम कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, हम कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं। जब हम यहाँ से इसमें देख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से इसमें इधर देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि दिखाई दे रहा है और एक समय वाटर का लेवल आ जाता है जहाँ से हमें ये दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बात क्लियर हो गई? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करें कि ताकि हम इसके बेस पे कुछ और भी पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बता सकें। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है कि ये नीचे ग्लास का बॉटम होता है, हम इसमें जो रॉ वाटर है वो मिलाते जाते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसी के बेस पे ऑलरेडी हमने कैलिब्रेशन टेबल बना लिया होता है। कैलिब्रेशन टेबल कैसे इसमें बनाएंगे, हम क्या कर लेते हैं कि 1 लीटर में 1 mg हमने सिलिका डाल दिया 1 लीटर पानी में, और फिर हमने यहाँ पे डाल के चेक किया। ठीक है, हमने डाला 1 लीटर में 1 mg डाला। ठीक है, तो उसकी कितने डेप्थ पे दिखाई दे रही थी वो हमने मेजरमेंट कर लिया। फिर हमने 2 mg 1 लीटर में सिलिका डाला, तब हमने इसका डेप्थ मेजरमेंट कर लिया। 3 mg 4 mg ऐसे करके हमने इसका डेप्थ मेजरमेंट कर लिया कि कितने डेप्थ पे वो दिखाई दे रहा है। क्लियर? ये बात पता चल रही है? अब उसी के बेस पे हमने एक टेबल तैयार किया और उसी टेबल में जब हम इसमें वाटर निकालते हैं और जो डेप्थ आता है वो डेप्थ के सामने जो भी सिलिका का मेजरमेंट होता है उससे मेजरमेंट से हम बता सकते हैं कि ये क्या है, कि मतलब कितना इसमें mg सस्पेंडेड सॉलिड है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, थोड़ी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो STU होते हैं। ठीक है, यहाँ पर STU कौन सा होता है?
ठीक है, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट हो जाता है, या जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट हो जाता है, या तो हम mg पर लीटर में करते हैं, या तो हम ppm में करते हैं। तो ये आपको यूनिट आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, कि ताकि आपको दोबारा रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें कि इट इज अ लैबोरेटरी मेथड, ये लैबोरेटरी मेथड है इन विच मेटालिक कंटेनर हैविंग ग्लास बॉटम। ग्लास बॉटम क्यों रख रहे हैं कि ताकि हमें दिखाई दे। इज टेकन एंड केप्ट ओवर इग्नाइटेड फ्लेम। ठीक है, इग्नाइटेड फ्लेम के ऊपर हमने इसको रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीज इन कंटेनर टिल, कब तक करना है, इमेज जो है किसका, इग्नाइटेड फ्लेम का, इमेज ऑफ कैंडल, इग्नाइटेड कैंडल बोल सकते हैं, इज सीजेज टू सीन, सीजेज टू सीन, इसका मतलब क्या होता है, सीजेज टू दिखना बंद हो जाना। ठीक है, एंड दिस डेप्थ is calibrated to give turbidity। क्लियर हो गया। ठीक है, टर्बिडिटी। अब इसकी यूनिट तो मैंने बता दिया था, एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेना, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिख लेना है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसकी 25 यूनिट से ज़्यादा होगा उसी का मेजर हम इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या, बात पता चल रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बात पता चल रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें 25 जेटीयू से ज्यादा आ रहा है, 26, 27, ठीक है, तो इस वाले मेथड से आप फाइंड आउट कर लोगे। ज्यादा सस्पेंडेड सॉलिड हैं तो इस वाले मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर इससे कम हुआ तो हम इससे मेजरमेंट नहीं कर सकते, इससे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर ना। जैसे मान लो कि 25 STU आ गया या 25 JTU आ गया या mg पर लीटर में दे दिया है, उससे ज्यादा दे दिया है तो हम इस मेथड से, जैक्सन टर्बिडिटी मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी कितनी टर्बिडिटी है। ठीक है, बट अगर उसमें सस्पेंडेड सॉलिड कम हुआ तो हम इस मेथड से हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अनदर मेथड है जिसका नाम है बेल्स टर्बिड मीटर एंड नेफ्लोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी हम यहाँ पर आसानी से समझ लें कि ताकि अच्छे से हम उसको बता सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ, वो तीसरा हो जाएगा, तीसरा और चौथा दोनों हो सकता है। ठीक है, तीसरा और चौथा दोनों हो सकता है, तो दोनों में बहुत कम डिफरेंट है। बेल्स टर्बिड, TURBID टर्बिड मीटर एंड नेफ्लोमीटर। ठीक है, नेफ्लोमीटर, इसका हम पॉइंट देखने वाले हैं। ठीक है,
इस पॉइंट के बारे में हम देखने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी अच्छे से समझ लें ताकि आपको आइडिया मिल सके कि हम क्या बताना चाहते हैं। इसमें भी हम सब पहले क्या करेंगे, कैलिब्रेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कैलिब्रेशन करेंगे। पहले ही लैब में हम क्या कर देंगे, कैलिब्रेशन करेंगे। और कैलिब्रेशन किस तरीके से करेंगे, जैसे एक स्टैंडर्ड सैंपल हम तैयार करेंगे, ठीक है। प्रिपेयर स्टैंडर्ड सैंपल हम तैयार करेंगे। और वो सैंपल किस तरीके से तैयार होगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक लिया कंटेनर लिया इसमें, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, 1 मिलीग्राम सिलिका हमने ले लिया, ठीक है। क्लियर, 1 मिलीग्राम अगर सिलिका मैंने इसके अंदर डाला तो इसका कलर नोट डाउन कर लिया, कलर, ठीक है। वैसे ही मैंने दूसरा कंटेनर लिया और इसके अंदर मैंने अभी डाला 2 mg सिलिका डाला, ठीक है। और उस टाइम पे इसका कलर नोट डाउन कर लिया। ऐसे करके और कई सारे हमने ले लिया, ठीक है। और उसके बेस पे हमने इसके कलर को नोट डाउन कर लिया, ठीक है। कलर नोट डाउन हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने ले लेना है, ठीक है। अब किस तरीके से वो रहता है, वो किस तरीके से रहता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके कि वो किस तरीके से रहता है, ठीक है। ये मैं नहीं बनाता हूँ, मैं एक आसान सा आपको टेक्निक तरीके से मैं समझा दूँ कि ताकि आपको आसानी से इसमें समझ में आ सके, ठीक है। क्लियर, मैंने ले लिया ये आपके सामने, ठीक है। ओके, अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एक बल्ब जला लिया। क्या कर लिया, एक बल्ब जला लिया, यहाँ पर बल्ब जला लिया, इसके अंदर होगा इस तरीके से बल्ब जला लिया, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, दो, ठीक है। एक तो मैंने यहाँ पर रखा, मैंने आपका सैंपल, ठीक है। यहाँ पर एक तो मैंने रखा सैंपल। अब इसको मैं आपको किस तरीके से ड्रॉ करके बताऊं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। आसानी से समझ में आ सके, किस तरीके से बताएं। 3D फिगर है तो ये समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं सेक्शन के बेस पे आपको बता दूंगा, ठीक है। सेक्शन के बेस पे मैं आपको बता दूंगा इसका टॉप व्यू किस तरीके से होगा। ये तो मैं 3D व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उतनी अच्छी मेरी फिगर नहीं बन पा रही। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो मेरा है वो है स्टैंडर्ड सैंपल, शॉर्ट में इसको लिखा है स्टैंडर्ड सैंपल, जो हमने लैब में तैयार किया, कैलिब्रेशन किया था, कलर हमने मेजरमेंट कर लिया था, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट। और दूसरा हमने लिया क्या, टेस्टिंग सैंपल लिया जिसका हमने टेस्ट करना है, ठीक है। इसमें आपका कैलिब्रेशन वाला सैंपल में जो है वो है, इसमें आपका रॉ वाटर है, इसमें आपका रॉ वाटर है, क्लियर। और हमने ये दोनों को सामने रख दिया, ये लाइट जली हुई है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब ये लाइट जली हुई तो कलर मैच करते हैं, ठीक है। मान लो ये स्टैंडर्ड सैंपल पहला 1 मिलीग्राम का ला के रखे तो देखिए कलर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। तो दूसरा 2 mg सिल्का वाले को ला के कलर मैच कर रहे हैं, नहीं हो रहा। तीसरा, चौथा, पांचवा, जिसपे मैच हो जाता है, ठीक है, जिसपे मैच हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर उसका रीडिंग हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा था, प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि इसमें कलर की मैचिंग करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी, कलर की मैचिंग। अब ये कैसे है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सिंपल सा है। यहाँ पर आपका बल्ब है, ठीक है, एक आपका सैंपल यहाँ रखा हुआ है, एक सैंपल ये टेस्टिंग सैंपल है और ये आपका स्टैंडर्ड सैंपल है, ठीक है। यहाँ पर आपका बल्ब है, ठीक है। अभी यहाँ से इसको देखा जा रहा है, ठीक है, इसका कलर चेक किया जा रहा है, इसका कलर दोनों का सेम आ जा रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड सैंपल में कितने मिलीग्राम सिलिका था वो चीजें यहाँ पर मेजरमेंट कर लिया जा रहा था। बट प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कलर मैच करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। कलर मैच करने में क्या हो रही थी, बहुत ही डिफिकल्टीज हो रही थी। तो ये डिफिकल्टीज हो रही थी तो एक हमने क्या किया, इसी के पीछे, जैसे इसके पीछे एक हमने क्या लगा दिया, फोटोमीटर लगा दिया। इसके पीछे भी हमने क्या लगा दिया, फोटोमीटर लगा दिया। अब ये फोटोमीटर करता क्या है, ठीक है, ये फोटोमीटर करता क्या है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। पहले तो आपको बात समझ में आ गई कि जिसके साथ मैच कर रहा है, अगर मान लो कि मैच कर जा रहा है तब तो हम जितना साथ मैच कर रहा है उसके हिसाब से हम लिख देते थे,
ठीक है, उसी कलर इंटेंसिटी के बेस पे बता सकते थे। जैसे मान लो कि 3 mg सैंपल जो हमने स्टैंडर्ड सैंपल से मैच कर गया, से मैच हो रही है, ठीक है, उससे मैच हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कलर मैचिंग टेक्निक के बेस पे हम क्या कर लेते हैं, टेक्निक्स के बेस पे हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या, टर्बिडिटी, ठीक है, टर्बिडिटी। बात पता चल रही है। अभी टर्बिडिटी मेजरमेंट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर क्या होगा, ये मेजरमेंट कलर मैचिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए हमने एक और नया चीज लाया जिसका नाम है फोटोमीटर। अब ये फोटोमीटर क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं कि फोटोमीटर है क्या, ठीक है। फोटोमीटर है क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये ऐसा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर विथ प्रोड्यूस current when light rays incident upon it। क्लियर, मतलब ये ऐसा फोटोमीटर होता है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है तो वो क्या कर देता है, करंट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा ये फोटोमीटर सेमीकंडक्टर है कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ता है ना तो ये करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट कितना प्रोड्यूस करता है वो मेजरमेंट करके हम बता देते हैं कि इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। और कैसे हम लगाते हैं, देखो एक टेस्टिंग के सामने भी हमने फोटोमीटर लगाया और स्टैंडर्ड सैंपल के और इसके भी साथ, ठीक है। दोनों की करंट की इंटेंसिटी सेम है, मतलब जो स्टैंडर्ड सैंपल में हमने सिलिका मिलाया था वही उसके ही बराबर जितना टेस्टिंग सैंपल में भी है, रॉ वाटर हमने लगाया है। क्लियर, समझ में आया। तो जिस अगर मान लो कि इसके साथ मैच नहीं कर रहा, फिर हमने स्टैंडर्ड सैंपल को चेंज किया, 2 mg वाला लाए, 3 mg वाला लाए, 4 mg वाला लाए, 5 mg, जिसके साथ करंट इंटेंसिटी मैच कर जाती है तो वो हमारा बता देता है, कैलिब्रेशन टेबल से हम बता देते हैं कि ये वाला जो सैंपल हमने तैयार किया है इसमें सिलिका की मात्रा कितनी थी, वही इसमें सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा हो जाती है। इस तरीके से हम इसको टर्बिडिटी को मेजरमेंट कर लेते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं कि पिक्चर्स नहीं आ पाएंगे ना, कोई बात नहीं, नहीं तो मैं आपको पिक्चर्स दिखाता। मैंने ऑलरेडी ना आपको एक, अगर मेरे चैनल पे आप अगर देखेंगे, 1 मिनट मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैक्सन टर्बिड मीटर, टर्बिडिटी मेथड, मैं इसमें इसका इमेज आपको दिखाऊं ताकि आपको ज़्यादा आइडिया मिल सके। मैं एक उसका एक्चुअल पिक्चर्स दिखाता हूँ। ये वाला पिक्चर्स आप देखिए, ये जो पिक्चर्स आपके सामने जो दिख रहा है, ये इस पिक्चर को अगर मुझे बड़ा करना है तो मैं यह बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको देखोगे ना, थोड़े से अगर ध्यान से देखो, मैं इसमें ट्राई करता हूँ पेन चलाने का, देखता हूँ चलता है कि नहीं। यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर लाइट लगी हुई है, देखो ये वाला लाइट लगी हुई है, ठीक है। एक में हमारा ये हमारा सैंपल इधर रखे होंगे, ठीक है, और इसके बेस पे इस पे करंट इंटेंसिटी बता देता है कि ये कितना होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर, ओके, आइडिया मिल गया होगा, ओके। और कहाँ पिक्चर्स में दिखाऊं, ठीक है। ये देखो, ये कैलिब्रेशन करके स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, ओके। ये भी एक मेथड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। मैंने वो पिक्चर्स के माध्यम से बता दिया कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसी से जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ताकि हमें आइडिया मिल सके। अब मैंने जो लिखा था बेल्स टर्बिडिटी मीटर, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg, 600 mg, 700 mg, 800 mg, 900 mg, 1000 mg, 2000 mg, 3000 mg, 4000 mg, 5000 mg, 6000 mg, 7000 mg, 8000 mg, 9000 mg, 100,000 mg, 200,000 mg, 300,000 mg, 400,000 mg, 500,000 mg, 600,000 mg, 700,000 mg, 800,000 mg, 900,000 mg, 1000 mg, 2000 mg, 3000 mg, 4000 mg, 5000 mg, 6000 mg, 7000 mg, 8000 mg, 9000 mg, 100,000 mg, 200,000 mg, 300
बेस सर्विटीमीटर। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना, कि इसमें जो फोटोमीटर होता है, फोटोमीटर इज प्लेस्ड बिहाइंड द सैंपल। इसका मतलब जो मैंने ये पिक्चर में बताया कि ये फोटोमीटर इसके पीछे लगा रहता है, इसके पीछे लगाया जाता है दोनों की, ठीक है। तो जब पीछे लगाया जाता है, इसका मतलब इसकी लाइट की जो ये रे जा रही होगी, इससे जो पास होते हुए इसके ऊपर आ रही होगी, या यहाँ से जो लाइट आ रही है वो इससे पास होते हुए जो इसके ऊपर आ रही है, ठीक है, वही लाइट को वो करंट बता रहा होगा, उसी लाइट का ही बता रहा होगा, ठीक है। जो ऑब्जॉर्व नहीं कर रही हैं, डायरेक्ट ही पास हो जा रही हैं, उन्हीं का बताएगा, ठीक है। तो ये पीछे रखे रहती हैं तो वो चीजें बता देती हैं। और मान लो कि बहुत सारी जो होंगी जो स्कैटर कर गई होंगी, ठीक है, स्कैटर कर गई होंगी, तो उसके लिए हमने दूसरा जो नाम लिखा था, दूसरा नाम लिखा था नेफ्लोमीटर। नेफ्लोमीटर, ठीक है। नेफ्लोमीटर में क्या होता है, ये क्या होता है, प्लेस किया रहता है राइट एंगल में। कैसे प्लेस किया गया रहता है, राइट एंगल में। यहाँ पे फोटोमीटर कैसे, फोटोमीटर जो है, फोटोमीटर इज प्लेस्ड एट राइट एंगल, ठीक है, प्लेस एट राइट एंगल, ठीक है, बेस्ड ऑन। और ये जो किसके ऊपर बेस है, इसके बेस पे बेस्ड ऑन स्कैटरिंग प्रिंसिपल, स्कैटरिंग प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस रखता है, ठीक है, स्कैटरिंग प्रिंसिपल है इसका। तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, ये स्कैटरिंग प्रिंसिपल है, स्कैटरिंग प्रिंसिपल की ये बेस पे काम करता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुछ और जो पॉइंट है वो मैं आपको, थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है। कुछ की पॉइंट है जो जानना जरूरी है, ठीक है। तो की पॉइंट मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि ताकि हमें आइडिया मिल जाए। ओके, हेडिंग डाल के मैं लिख भी देता हूँ। की पॉइंट कौन कौन से हैं, जो दोनों टेस्ट आपने देखे हैं, बोथ द टेस्ट अबो, बोथ द अबो टेस्ट होता है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ा जाता है, बोथ द अबो टेस्ट इज बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक, कलर मैचिंग टेक्निक दोनों अगर देखोगे तो कलर मैचिंग टेक्निक है, एंड टर्बिडिटी लेस देन 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट कैन also बी डिटरमाइंड, ठीक है, एक यूनिट भी डिटरमाइन किया जा रहा है, ठीक है। हैंस these tests are used for water supply, है ना। ऑब्वियसली एक यूनिट तक भी ये बता दे रहा है तो हमारे लिए काफी अच्छा ही है, एक यूनिट तक भी बता दे रहा है, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि इन ऑर्डर टू increase the effectiveness of test, जो ये टेस्ट कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट जो है, इंटेंसिटी ऑफ करंट, ये इसकी इंटेंसिटी ऑफ करंट जो है इज मैच with the help of photometer,
अच्छा, ये वाला पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ में आया क्या? ये नेफ्लोमीटर में कि प्लेस एट राइट एंगल, राइट एंगल कहाँ पर? जैसे मैं आपको बताऊं कि ये आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब है, ठीक है, और एक सैंपल आपका यहाँ रखा हुआ है, एक सैंपल यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर ध्यान देना, आपका फोटोमीटर एक यहाँ पर होगा क्योंकि ये टेस्टिंग सैंपल है और ये स्टैंडर्ड सैंपल है, ठीक है, और इसका फोटोमीटर हमने यहाँ रखा, यहाँ प्लेस किया। तो आप देखो लाइट ऐसे आ रही है तो उसके राइट एंगल में फोटोमीटर रखा हुआ है कि नहीं, 90 डिग्री पे ये रखा हुआ है कि नहीं, 90 डिग्री पे। तो यहाँ रखने की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ से सीधा तो जो लाइट पास हो जा रही थी इसमें, तो वो जो इसमें बेल्स वाले में आपको हेल्प कर रहा था, बेल्स वाले में हेल्प कर रहा था, ठीक है, बेल्स वाले में आपको हेल्प कर रहा था जब ये पीछे रख रहे थे, और 90 डिग्री पर रख रहे हैं तो नेफ्लोमीटर बता रहा है, जो स्कैटर होंगे, ठीक है, जो स्कैटर हुए होंगे उसका वो मेजरमेंट बता रहा होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी लिख के बताने वाला हूं कि जब नेफ्लोमीटर का टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे मेरा जो स्टैंडर्ड सैंपल रहता है उसके अंदर सिलिका नौ मिला करके फॉर्मेजाइन मिलाते हैं, फॉर्मेजाइन, उसमें क्या मिलाते हैं, फॉर्मेजाइन मिलाते हैं। तो वो चीजें पॉइंट भी यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, नोट करके यहाँ पर लिखवा देता हूँ ताकि हमें याद रहे, हमें समझ में आता रहे। नोट करके मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि इन नेफ्लोमीटर फॉर्मेजाइन मिक्स करते हैं। इसका फॉर्मूला है हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा एमीन। फॉर्मेजाइन इज एडेड इंस्टेड ऑफ सिलिका। सिलिका की जगह पे हम क्या यूज कर लेते हैं, फॉर्मेजाइन हम यूज कर लेते हैं। फॉर्मेजाइन का केमिकल नेम क्या है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन होता है, ठीक है। अब इसका यूनिट की अगर मैं बात करूं, इसकी यूनिट की, तो यूनिट जो होगा वो NTU होगा, ठीक है। इसी को और किस नाम से बोलते हैं, FTU, ठीक है, FTU। और भी आपको पता ही है PPM भी होता है, mg पर लीटर भी होता है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट हो जाता है, लिख लो, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे फॉर्मेजाइन टर्बिडिटी यूनिट। बाकी इसको पार्ट पर मिलियन और mg पर लीटर की बात एक ही हो जाती है, ठीक है। ये बात इतना आपको क्लियर हो गई, जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था वो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक मैंने जैक्सन टर्बिडिटी मीटर के बारे में बताया, फिर बाद में बेल्स टर्बिडिटी के मीटर के बारे में बताया, और कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट थे वो सारे कुछ मैंने यहाँ पर जिक्र करके बताया। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रह जाता है वो कलर से रिलेटेड रह जाता है। कलर से रिलेटेड मैं आपको बात बताऊंगा, फिर बाद में टेस्ट एंड ऑर्डर से रिलेटेड बात बताऊंगा, और टेम्परेचर से रिलेटेड पॉइंट मैं बताऊंगा। और ये सारे क्या हैं, फिजिकल पैरामीटर हैं, ये सारे क्या हैं, फिजिकल पैरामीटर हैं जिसको हमने जानने की जरूरत है, ठीक है। ये पॉइंट जितने मैंने बताया ये सारे हमको जानने की जरूरत है, तो 1 बाय 1 करके मैं वो सारे आपको कंप्लीट करके बताऊंगा ताकि आपको धीरे धीरे आइडिया मिल सके, समझ आ सके, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से कितना 30 पार हुआ, 34 हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे कि आपको सारी जानकारी इसमें आपको प्रोवाइड कर सकें, और थोड़ी हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी वीक है, थोड़ा आप चला लेना, ठीक है, ट्राई करना, नॉलेज लेने से मतलब रखना, और साथ ही साथ में नोट्स बनाए, तो बहुत स्लो मैं कर रहा हूँ, तो आप अगर मेरे साथ अगर कर रहे हैं हाफ एन आवर या 40 मिनट दे रहे हैं तो आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। खुद का बना हुआ नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो आप देखते रहो और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करो कि ताकि वो भी